अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल और मैं हूं यासीन अली। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया जिसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप डिस्टिल्ड वाटर किस तरह से बना सकते हैं। तो बहुत दिनों से मैं ये वीडियो बनाने की सोच रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको स्टार्ट कहाँ से करूं और इसको समझाऊं किस तरह से। वैसे तो बहुत ही सिंपल सा ये तरीका है, डिस्टिल्ड वाटर बनाने के पीछे कोई बहुत बड़ी लॉजिक नहीं है, बहुत सिंपल सा तरीका है। लेकिन उसको समझाने के लिए और उसको बताने के लिए मुझे कोई जो है रीज़न वैलिड जो है तरीका वो नहीं मिल रहा था। लेकिन आज मुझे बहुत ही एक ईज़ी सा तरीका मिला है, तो मैंने सोचा उसको आपके साथ शेयर किया जाए। तो उसको प्रैक्टिकली बनाने से पहले मैंने बेहतर यही समझा कि मैं आपको एक एक चीज़ को पहले दिखा दूं कि ये बनता किस तरह से है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, उसके बाद मैं इसकी वीडियो बनाऊं। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ें जो डिस्टिल्ड वाटर बनाने में आती हैं, वो कोई भी आप एक बर्तन ले लें जिसके अंदर आप पानी को बॉयल कर सके, जिसके अंदर पानी उबल सके, इतना उबले कि वो जो आपका पानी है भाप की शक्ल इख्तियार कर ले। तो उसके लिए जो ऑपरेटर्स यूज़ होता है वो ये है, एक फ्लास्क इसको कहते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क। तो इसको जो है दोस्तों यूज़ किया जाता है। इसके ऊपर से यहाँ से पानी डाला जाता है, उसके बाद इसका ऊपर कवर लगा दिया जाता है, पानी नीचे आता है, पानी इसके नीचे आग जल रही होती है और वो भाप बन के इस नाली में से, क्योंकि बाद में इसको बाहर निकलने का रास्ता ऊपर से नहीं मिलता, तो ये भाप बन के दोस्तों यहाँ से भाप बाहर नहीं जाती क्योंकि ढक्कन लगा हुआ है। तो यहाँ से वो निकलने की कोशिश करती है और आगे जो मेन ऑपरेटस आता है वो है ये कंडेंसर। ये कंडेंसर है, यहाँ से भाप निकल के इसके अंदर चली जाती है। इसके अंदर ये वाली जो इसकी इनलेट है, इसकी गैस की इनलेट, वो आगे आप देख रहे होंगे थोड़ा सा करली सा अंदर ट्यूब बनी हुई है। ये करली ट्यूब इसके साथ अटैच होके यहाँ से जो है वेंट हो जाती है। यहाँ से इनलेट होती है, यहाँ से आउटलेट होती है गैस। लेकिन वही गैस जो है वो जब यहाँ से इनलेट होती है तो ये अंदर घूमती 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 यहाँ से फिर वो पानी बन के निकल जाती है। उसकी रीज़न क्या है, गैस पानी कैसे बनती है? ये आपको दो सुराख नज़र आ रहे होंगे, एक ये है और एक ये है। यहाँ से पानी अंदर डालते हैं, वो इस सारी ट्यूब के अंदर भर जाता है, लेकिन वो जो अंदर कर्ल वाली ट्यूब है उसके साथ मिक्स नहीं होता। तो वो जो गैस है वो ठंडी होकर यहाँ से पानी की सूरत में बाहर निकल आती है। तो आप कह सकते हैं कि जब पानी को जब आप गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसी गैस को जब ठंडा करते हैं, ये अंदर जो यहाँ से पानी जाएगा वो इसको ठंडा करेगा गैस को, और वो दोबारा पानी की फॉर्म में वापस आएगी, वो सारा डिस्टिल्ड वाटर होगा। बहुत ही ईजी सा स्टेप है। आपने पानी को भाप बनाना है, उसी भाप को आपने बाद में ठंडा करना है, ठंडा करने से जो पानी तैयार होगा वो आपका डिस्टिल्ड वाटर होगा। सिंपल सा तरीका है। इसको जो है वो कहते हैं कंडेंसर ट्यूब, क्योंकि ये गर्म भाप को ठंडा करके उसको पानी की शेप में कन्वर्ट करती है, इसीलिए इसको कंडेंसर ट्यूब कहते हैं। कंडेंसर के आप नाम से ही वाकिफ़ होंगे, गाड़ियों में भी कंडेंसर लगा होता है जो गर्म पानी को ठंडा करता है और इंजन को बर्न होने से, गर्म होने से बचाता है। तो ये भी कुछ इसी तरह का काम करती है, कंडेंसर ट्यूब है। इसकी एक सिंपल सी मिसाल ये है, उसके अंदर थोड़े से कर्ल हैं उसकी ट्यूब के, तो शायद आपको समझ ना आ रही हो। ये एक सिंपल सी ट्यूब है, इसमें से पानी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये सीधी ट्यूब है और ये सीधी अंदर एक ट्यूब है, इसके साथ जॉइंट है। बाहर वाली ट्यूब सेपरेट है और अंदर वाली सेपरेट है, इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। मैं भी आपको प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखा देता हूँ कि वो खैर प्रैक्टिकल, जब मैं प्रैक्टिकली इसको पानी बनाऊंगा डिस्टिल्ड वाटर का, फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि ये किस तरह से काम करती है। तो टोटल ये दो ऑपरेटर्स हैं जो यूज़ होते हैं डिस्टिल्ड वाटर में। इसको मैं आपको लगा के भी चेक करवा देता हूँ कि इससे पानी किस तरह से बनेगा। तो चलिए ज़रा ये देख सकते हैं, मैंने इसको इस स्टैंड के साथ लगा दिया है और इसके साथ यहाँ से आग जलेगी, इसके अंदर पानी होगा, पानी बुखारात बन के यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। आगे ये कंडेंसर ट्यूब लग जाएगी और यहाँ से इसके बिल्कुल नीचे से जो पानी निकलेगा वो डिस्टिल्ड वाटर होगा। यहाँ से और यहाँ से हम पानी इनलेट देंगे, यहाँ से वही पानी बाहर निकल जाएगा, लेकिन वो पानी डिस्टिल्ड वाटर नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ इसकी अंदर वाली ट्यूब को ठंडा करने के लिए होगा। और जो ये यहाँ से घूमता हुआ पानी नीचे की तरफ आएगा इस ट्यूब में, तो ये जो है वो डिस्टिल्ड वाटर तैयार हो जाएगा। सबसे पहले इसमें पानी डालना है। पानी डालने के बाद दोस्तों उसको नीचे आग जला देनी है और
तब तक उसको उबलने देना जब तक उसकी गैस बन के यहाँ से निकलनी शुरू ना हो जाए। जब गैस बन जाए तो आपने यहाँ से पानी डाल देना, एक पाइप लगा देना और यहाँ से वो पानी निकलता रहेगा। वो वाला पानी बिल्कुल भी डिस्टिल वाटर नहीं होगा, जो नीचे से यहाँ से पानी निकलेगा वो डिस्टिल वाटर होगा। और वो दोस्तों बहुत ही स्लो वर्किंग होगा, स्लो प्रोसेस है। ड्रॉप एक एक ड्रॉप करके वो पानी बनेगा, एक एक ड्रॉप करके वो नीचे की तरफ गिरता रहेगा, तो वो डिस्टिल वाटर होगा, प्योर डिस्टिल वाटर। और हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप इसके अंदर कोई कलर डाल देते हैं, इंक डाल देते हैं प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। कोई कलर, कोई भी किसी भी किस्म का कलर डालेंगे, चाहे आप इसके अंदर बोतल डाल दें, कोक की बोतल डाल दें, कोई कलर वाली बोतल डाल दें, तो लेकिन वहाँ पे जो डिस्टिल वाटर आएगा वो बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होगा। उसके अंदर कोई कलर नहीं होगा, कोई उसके अंदर मिनरल नहीं होंगे, कोई इसके अंदर कोई चीज़ नहीं होगी, प्योर डिस्टिल वाटर आएगा। वो भी प्रैक्टिकली मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। कोई इंक का ड्रॉप डाल दूंगा या कोई चीज़ डाल दूंगा, यहाँ पे कलर वाटर होगा, लेकिन जब वो बन के नीचे की तरफ आएगा तो वो सिंपल डिस्टिल्ड क्रिस्टल क्लियर वाटर होगा, जो कलरलेस होगा, जिसका जो ट्रांसपेरेंट, जिसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट टाइप का होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो की समझ तो आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता था, और इसको मैं प्रैक्टिकली प्रूव भी करके दिखाऊंगा। सिर्फ मेरे लिए फ़िलहाल प्रॉब्लम ये है कि मैं अभी कोई पाइप का अरेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे गैस तो है लेकिन पानी नहीं है। या तो मैं इसको मैनुअली हाथ से पानी दूँ तो जो इसको ठंडा करे, लेकिन वो खैर बाद के इशू है, उसको भी रिजॉल्व कर दूंगा, तो मैं इसकी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों ये तो थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।